हारी जाने, एक तेचाई तक सब हारी जाने। सर, आज हजारों कर्मचारी जो हैं वो धर्मशाला पहुंचे हैं। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेके घेराव हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा काला दिवस के रूप में आज हम इसको मनाने जा रहे हैं, जिसको विरोध रैली का हमने रूप दिया है। जिस उम्र में इन लोगों के हाथ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, आज वो अपनी सरकार से त्रस्त होकर के अपनी मांगों को लेकर के अपने हाथ आपके सामने उठा रहे हैं। इससे बड़ी जो है वो इस सरकार की हठ धर्मिता और क्या हो सकती है। इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के इस प्रदेश की सत्ता में आए थे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 3 वर्ष के अंदर ये ऐसा सत्ता परिवर्तन हमने अपने 35 साल के अनुभव के अंदर पहली बार देखा है। जिस सरकार के अंदर कर्मचारी दुखी हैं, पेंशनर आपके सामने दुखी हैं, अगर आज इस उम्र के इस पड़ाव के अंदर प्रदेश के कोने कोने से इस ठंड के मौसम में लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो समझ लीजिए कि सब कुछ सरकार के अंदर ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी का ये स्टाइल है कि उनकी जो हठ धर्मिता है, संवादहीनता है, कहीं वही उनके पतन का कारण ना बन जाए। क्योंकि ये जो आज यहाँ पर लोग आए हैं, ये लोग हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं, प्रदेश के वोटर हैं और हर परिवार के मुखिया हैं लोग ये। और अगर इनके मन में यह आक्रोश अगर निकल करके आज सामने आया है, तो सरकार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो जिस प्रकार आज प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले पेंशनर्स को जो है जोरावर स्टेडियम में रैली करने की इजाज़त दी गई थी, वहाँ से अब रैली करने की इजाज़त हटा दी गई है। क्या लग रहा है, सरकार घबराई हुई है? देखिए, सरकार की जो संवेदनहीनता है वो इसी से झलकती है कि सरकार इतनी डर गई कि पहले हमें जोरावर स्टेडियम में परमिशन दी गई और अचानक कल शाम को जो है वो कैंसिल कर दी गई और कैंसिल करके हमें कहा गया कि आप पुलिस ग्राउंड में चले जाइए। हम प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ पर भी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि उनके विरोध में कोई बोले। लेकिन सच्चाई जो है, आप लोग प्रदेश की जनता का आईना है, आप लोग जो दिखाते हैं उसको जनता देखती है, प्रदेश का आवाम देखता है, उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट सेट करता है। आज आप खुद दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए, ये काफिला आगे से आगे और बढ़ता जाएगा। और मैं आज इस बात की चेतावनी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, संवादहीनता छोड़ दीजिए, संवाद करिए। प्रदेश के बुजुर्ग लोगों की, जिन्होंने इस प्रदेश को सजारने और संवारने में अपनी उम्र लगाई है, 58 साल 60 साल तक नौकरी की, अगर ये लोग अपनी हठ धर्मिता पे आ गए तो यहाँ से काफिला चलेगा और शिमला पहुँचेगा। और महामहिम राज्यपाल महोदय से ये गुजारिश करेगा कि इस सरकार को जो है वो स्थगित किया जाए, क्योंकि ये सरकार अपना विश्वास लोगों में खो चुकी है। सरकार अपनी हठ धर्मिता को नहीं छोड़ती है और लगातार पेंशनरों की मांगों को अनदेखा करती है, तो पेंशनर्स की क्या रणनीति आगे रहेगी? हमारा संघर्ष शुरू हो चुका है, ये संघर्ष का एक पड़ाव है। इसके बाद अगला पड़ाव शिमला होगा। हम प्रदेश के सचिवालय को भी घेरेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे और उसके बाद अगर राज्यपाल के महोदय जी के पास जाएंगे, अगर वहाँ भी बात नहीं बनी तो दिल्ली तक ये काफिला जाएगा। प्रदेश के जहाँ हजारों लोग जो हैं वो दिल्ली तक जाएंगे और प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की हम मांग करेंगे। सुरेश जी, आज पेंशनर जो है वो सड़कों पर है, लगातार आप अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने प्रोटेस्ट भी आज किया है। हिमाचल प्रदेश पेंशन संघर्ष समिति की आज इम्पोर्टेंट बैठक और धरना प्रदर्शन और रैली जो है, जो पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में हो रही है, जिसमें 12 जिलों से हमारे 12 जिले के रिप्रेजेंटेटिव, कन्वीनर एंड पार्टिसिपेंट यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा या मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार को 1 महीना पहले जो 14 सूत्रीय मांग पत्र 18 संगठनों का हमने भेजा था, जिसमें हमने ये स्पष्ट किया था कि अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार
पेंशनों की मांगों को 1 महीने के अंदर अंदर नहीं मानती है तो हिमाचल प्रदेश का पूरा समाज और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है वो पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगे। और उसी संदर्भ में हमारी 7/11/2025 को हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मंडी में हुई थी। उसमें हमने फैसला लिया कि आज का जो धरना प्रदर्शन जो है वो उसको हम बढ़ चढ़ करके करेंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार को हम घेराव करेंगे विधानसभा में। आपके माध्यम से मैं ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार को आज आगाह करता हूं कि आपने हमारा जो सभा स्थल जो आज पुलिस ग्राउंड के लिए चेंज किया है, ये माननीय एसडीएम साहब ने जो हमें पहले जोरावर स्टेडियम में परमिशन दी और जोरावर स्टेडियम में परसों जो थी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट के दबाव में, और पुलिस ग्राउंड के लिए हमें परमिशन दी गई। ये सोची समझी जो है एक सरकार की चाल है ताकि ये लोग जो हैं वो विधानसभा में ना पहुंच सकें। लेकिन हमने ये आज फैसला किया कि हम विधानसभा में पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आगाह करते हैं कि वो शीघ्र जो हमारा पेंशनों का डेपुटेशन जो है वो वहां पर बुलाए और जो हमारा 14 सूत्रीय मांग पत्र है भिन्न भिन्न विभागों का, उनको मांग पत्र पर अपना कंसिडरेशन करें और उसको एक्सेप्ट करें। अदरवाइज हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज ये पहला अवसर है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशन जो है एक जगह इकट्ठे होकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार को ललकार रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने, ये गुंगी बहरी सरकार ने प्रदेश के पेंशनों को साथ धोखा किया है, डिस्क्रिमिनेशन की है। आज हमारे पेंशन जो है HRTC के, ये बेचारे अपनी पेंशन लेने के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। इनको रिवीजन ऑफ पेंशन स्केल नहीं मिले हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे ऑर्डर विभाग हैं, 18 विभाग हैं, पुलिस विभाग है, लोकल अर्बन बॉडी जो है उसमें, और हमारी पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारा भारतीय राज्य पेंशन संघ है, उसमें पेंशन फेडरेशन है, हितकारी सभा है, HP गवर्नमेंट सर्विस पेंशन है। इस तरीके से हमारे 18 संगठन है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, यूनिवर्सिटी है, HP बोर्ड है। इस तरीके से सभी की अपनी अपनी मांगे हैं और उन मांगों को हमने 14 सूत्रीय मांग पत्र में हमने शामिल किया है। सबसे बड़ी मांग है कि 1/1/2016 से लेकर के जो 31 जनवरी 2022 तक हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके करोड़ों रुपए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो नहीं दे रही है और उसमें करोड़ों रुपए का जो ब्याज है वो खा रही है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार को सरेआम जो है और आपके माध्यम से क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने हमारे इंटरेस्ट को खा करके आपने सरकारें नहीं चलानी है। अगर आपके पास वित्तीय संकट है तो आप लोग सीधे त्याग पत्र दीजिए। अगर आप लोगों ने त्याग पत्र नहीं देना है और हमारी मांगों को नहीं पूरा करना है तो हम फिर प्यार से नहीं तो अब तकरार की नीति है, हम तकरार करके भी हम कुर्सी जो है आप लोगों की छीनेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी भी आगाह करते हैं, जैसे कि हमने आज फैसला लिया है कि आप लोग शीघ्र हमारे पेंशन को डेपुटेशन को बातचीत के लिए बुलाएं, और अगर आप लोग बातचीत के लिए नहीं बुलाते हैं तो हमें पता है, हमें मालूम है, हम जानते हैं कि हमें कैसे मिलना आता है और हमें पेंशनों की मांगे कैसे मनवानी है वो हमें मालूम है। हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि आज जो बूढ़े बुढ़ापे में जो हमारे पेंशन जो है, जिन्होंने अपने सेवा काल में जो लाभ अर्जित किए हैं उन लाभों को सरकार जो है नहीं दे रही है। हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अधिकार हैं, हम अधिकारों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हमारे अधिकारों को ठेंगा दिया हुआ है और उस ठेंगा देने के लिए ही हम हिमाचल प्रदेश सरकार को आगाह करते हैं कि आप पेंशनों की एकता को कम ना करें। इससे बड़ी रैली जो है हम एक और आयोजित करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को हम ये आगाह करते हैं कि हम माननीय राज्यपाल महोदय को अगला जो ज्ञापन है वो देने जा रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में यहाँ की रिकमेंडेशन जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की हो सके, ताकि ये सरकार, गुंगी बहरी सरकार, जो कि अपने वित्तीय लाभ लेने के लिए, अपने मित्र मंडली को खुश करने के लिए 3 दिनों में 4 चेयरमैन बना दिए। इससे पहले चेयरमैन बनाइए, कैबिनेट रैंक दिया, 30% बढ़ोतरी इन्होंने अपने लिए कर ली, अपने टीए ले लिया, बढ़ा दिया, डीए बढ़ा दिया। इनके लिए वित्तीय संकट नहीं है, लेकिन आज हमारे पेंशनों के लिए वित्तीय संकट है और इसका बहाना लगा करके ये सरकार 3 साल पूरा करने जा रही है। और बड़ी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार में डिजास्टर एक्ट लगाया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार हमें धोखा दे रही है। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसका पैसा जो बचा हुआ है उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार 3 साल पूरा होने पर मंडी में एक जश्न मनाने जा रही है। और जश्न को क्यों मना रही है? मेरे ख्याल में 60 से ज्यादा लोग जब स्वर्गवास हो गए,
अभी तक 11 लाशें जो हैं वो नहीं मिल रही मंडी में। लेकिन ये प्रदेश की सरकार बड़ा जश्न मनाने के लिए और मंडी में खास करके मंडी में जश्न मना रही है, तो इनको शर्म होनी चाहिए। ऐसी सरकार को, बेशर्म सरकार जो है, जिनको कोई ध्यान नहीं है, कर्मचारियों के साथ धोखा, पेंशनों के साथ धोखा, आम जनता के साथ धोखा, कई तरह की गारंटियां इन्होंने इलेक्शन से पहले की थी। हम दूसरी बात है कि जनता का भी हम ध्यान रखना चाहते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको भी हम उठाना चाहते हैं। कल मल्टीटास्क वर्कर की रैली थी, उनके साथ धोखा रहा है। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनके साथ धोखा रहा है, हर एक कर्मचारी के साथ धोखा रहा है, पेंशन के साथ धोखा रहा लेती है। गुंगी बहरी सरकार जो है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, ये सिर्फ बहाना लगा करके अपनी मित्र मंडली को खुश कर रहे हैं। ये काम नहीं होने देंगे, हम स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं। आपने जो 30% की बढ़ोतरी की है, आप शीघ्र वापस कीजिए। जो TAD आपने बढ़ाया उसको वापस लीजिए, और जितने भी आपने चेयरमैन बनाए इनको बाहर निकालिए। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़ी लिखी समाज है, पढ़े लिखे आदमी हैं, और हमने देश की सेवा की है, हमें प्रदेश की सेवा की है, प्रदेश को संभाला है, हमने बनाया है, और प्रदेश को बनाने में हमने पूरी उम्र लगा दी। आज जब हमने प्रदेश को बनाया है, संभाला है, तो ये लोग जो है मौज मस्ती लेने के लिए आ रहे हैं। आज एक दिन का MLA पेंशन ले रहा है, इनकी बढ़ोतरी हो रही, और हमारे 30, 35, 40 साल के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको पेंशन देने के लिए अड़ंगा डाल रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये अपनी पेंशन को छोड़ दें और वहां से देश सेवा करें। ज्यादा ना कहता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पेंशन एकता। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हाँ जी बोलिए। क्या नाम है आपका? कौन से डिपार्टमेंट से? प्रताप सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से मैं सुप्रीम ग्रेड 1 रिटायर हूँ। 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ। आज हाँ जी, आज हजारों कर्मचारी जो है धर्मशाला में सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाल रहे हैं, क्या वजह है? ये एक ही हमारा मेन वजह ये है कि पेंशनर्स के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार जो ये आज सत्ता में बैठी है, ये पेंशनर्स और कर्मचारियों पे ही बैठती है। राजा वीरभद्र जी के टाइम में कभी भी पेंशन नहीं रुकी। आज वो स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया था जिस दिन ये सुक्खू जी सरकार को संभालेंगे उसी सत्यानाश कर देंगे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ पे। आज बड़े शर्म की बात है कि तपोवन का वेन्यू देते हैं और उसके बाद 10-12 किलोमीटर आगे जाके आज पुलिस ग्राउंड, इन्होंने पुलिस ग्राउंड हमारे को दे दिया है, तो बड़े शर्म की बात है। आज पेंशनर्स का इतना बुरा हाल कर दिया है कि देखिए, हमारे जो यहाँ के जो पेंशनर्स के स्टेट के जो जॉइंट एक्शन कमेटी के सुरेश ठाकुर जी हैं, इनकी अगुवाई में आज एक से एक नीचे से पेंशन से लेके सारे के सारे कुनबा जुड़े हैं। मंडी से, जिला से, सारे जिलों से, हमारे लाहौल स्पीति से, किन्नौर से लोग त्रासदी में फंसे हैं, वो सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सरकार जो है एक और पेंशनरों सहित अन्य लोगों की जो है मांगे पूरी नहीं हो रही। आपकी भी 14 सूत्री मांगे और कहीं ना कहीं जश्न सरकार मंडी में मनाने जा रही है, उसको लेके क्या कहना है? जी, ये जश्न देखिए, वर्तमान में भी मैं देख रहा था, हाल ही में प्रदेश का मुख्यमंत्री ये चीज बोल रहा है। बड़े शर्मनाक बात है कि दिस इज नॉट द, ये जश्न नहीं है, मैं विजन बताऊंगा। क्या विजन बताना? विजन आज देखिए, या पुलिस ग्राउंड में देखिए अपनी आंखों से। सुक्खू जी, आपको मैं कह देता हूँ, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आज हमारे 90 साल के, 60 साल से लेकर 90 साल के पेंशनर्स को आपने मजबूर कर दिया है कि हम सड़कों पे आए। बड़े शर्म की बात है। हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम लोगों ने वर्क किया हुआ है सचिवालय से लेके सारे डिपार्टमेंट्स में। मैं अपने लोक निर्माण मंत्री के साथ भी रहा, वहां पर भी हमने विरोध किया। अंदर जो एक मोनोपोली चलती थी, आज ये लोग, कोई आदमी बताना नहीं चाहेगा, सचिवालय के अंदर लोगों की ट्रांसफर आती थी, ट्रांसफरों को रोका जाता था। मुझे वहां से बदल के दफ्तर में भेज दिया PWD में। मैं लोक निर्माण मंत्री ठाकुर महेंद्र जी के टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने महेंद्र जी को, ठाकुर साहब को बोल दिया कि मैं यहाँ पे गलत काम नहीं करूंगा। 3 पत्ती में काम होते थे ऑन बिहाफ ऑफ लोक निर्माण मंत्री। अगर हम सर्विस करते हैं, सचिवालय में जितने भी ये विधायक मंत्री हैं, ये दे आर नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर द पब्लिक सर्वेंट, फॉर द पब्लिक एंड बाय द पब्लिक। आज ये जनता जो आप लोग भाई लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, हमारे बूते पे सरकार बनी है, शर्म आनी चाहिए इनको। मैं तो कहता हूँ, ऐसे नालायक अफसर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके ऊपर हावी है, उनको नालायक आदमी है। 4% DA बनता है हमारा, 16% DA बनता है और 3% देते हो। सुक्खू जी, आपके घर की दुकान है ये क्या प्राइवेट दुकान है? 4% हमारा DA बनता है और आप 3% दे रहे हो, शर्म की बात है। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए इसके लिए। 4% DA बनता है। मैं आप ही भाई लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, अब तो इट इज जस्टिफाइड। 4% को बदल के आप अपनी मर्जी से 3% कर रहे हो।
और जो कि आपने मंडी की बात, जश्न की बात बताई, शर्म की बात आनी चाहिए। अभी मेरे भाई साहब बोल रहे थे, पहले जो वक्ता बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पे इतनी लाशें बिखरी, आज आप वहाँ पे जश्न मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप हमारे 14 सूत्री मांग पत्र जो आदरणीय हमारे सुरेश ठाकुर जी के द्वारा आपको सबमिट किया गया है, तो मैं कह देता हूँ सुखू जी, गद्दी छोड़ दीजिए और यहाँ पे राष्ट्रपति राज लागू होगा। आज मैं व्यक्तिगत बता देता हूँ, इन्हीं लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लेटर जा चुका है। हमने बोल दिया है प्रदेश में इन्होंने जंगल राज बना दिया है, हम इसको यूपी बिहार नहीं बनने देंगे, डाकुओं की सरकार नहीं बनने देंगे। आप इसको गद्दी को छोड़ दीजिए। आज देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए, यहाँ पे आपने इतनी दूर से लोग चल भी नहीं सकते हैं। हमारे लोग पूछे कि यहाँ से स्वर्गवास हो गए। सुखू जी, जितने 68 आदमी बैठे हैं, 4 MP हैं और 68 MLA। मेरी आज 26.5 साल की नौकरी हुई है। मैं बोलता हूँ, ये राणा जी, हमारे सारे लोग इतने सुलझे हुए लोग हैं, ट्रेड यूनियन से हम लोग, हमें डराते हो तुम किस चीज के लिए? 4 MP और 17 चौके 68 MLA, शर्म आनी चाहिए। आज अपोजिशन भी, जयराम जी आप भी क्या कर रहे हो? आपने क्या किया? 12,500 करोड़ रुपए छोड़ गए हमारे को हैं, और सुखू जी के लिए पीछे से मीटिंगें करके आपस में मिल जाते हो, गले मिलते हो कि मेरे को यार जन्मदिन में नहीं बुलाया। ये जयराम जी आपको भी शोभा नहीं देता। हमने अब एक सरकार को छोड़े, आपको पका पकाया माल दे देंगे हम दोनों सरकारों का विरोध करते हैं। आपने क्यों नहीं 12,500 करोड़ रुपया हमारे को अनाउंस किया? जब मोदी जी आए सोलन में, तो मैंने पेंशनर की तरफ से मैंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया था। मैं आपको बता दूं, आपका फैसला के थे मनप्रीत जी सरदार जी वहाँ पे लाइव टाइम टीवी। हमने मोदी जी को कहा, मोदी जी ने जब एड्रेस किया, प्रियंका झूठ बोल के चलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम 1,28,000 आदमियों को पेंशन दे दी। आज आप सुनिए, जिसका NPS ज्यादा कटा है, मैं बोलता हूँ मंडी से जो ये लड़का बना, क्या नाम है उसका, इनका NGO का चौधरी बना है, प्रदीप, 3 कोटे में बनते हो। NGO हमारे टाइम में होता था जब गंगा सिंह, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी चंद्र सिंह मंडियाल और सारे ट्रेड यूनियन तो हमारे जब एम्प्लॉइज के हकूक की लड़ाइयां लड़ते थे। आज क्या है? आज तुम थाली के बैंगन मन के वहां पे चाय पी के बाहर आ जाते हो। प्रदीप, यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर आप पूछना चाहते हो ओल्ड पेंशन स्कीम पे, मैं कुछ अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ओपीएस में सुनिए, जिस आदमी का NPS ज्यादा कट गया, राजा वीरभद्र के टाइम में 2004 के बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग राजा वीरभद्र ने साइन किया और हमने विरोध किया, हमारे किन्नौर को ऑर्डर कर दिए। प्रोफेशनल टैक्स आपने लगाया, हमने बोला जो डिस्ट्रिक्ट का NGO था, मोहन सिंह ठाकुर हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे, राजेंद्र चौहान ट्रेजरी से शिमला से, हमारे ऑर्डर कर दिए इंटीरियर में। हम ज्यादा ना कहते हैं, मैं अपना इतना ही बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। प्रोफेशनल टैक्स से राजा वीरभद्र जी ने 8 महीने के अंदर वापस किया और हमने ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उस टाइम हमने इसका विरोध किया था, हमारे ऑर्डर कर दिए। आज हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए क्या ओल्ड पेंशन स्कीम आज की डेट में मिल रही है? नहीं मिल रही है। अरे अग्निहोत्री जी, डिप्टी CM, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने घरेली के उसमें कुछ एक लोगों को आउटसोर्स में 7-8 आदमियों को अलाउंस कुछ दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो, और जो वहीं पे एक जो इनका एक अलग वो वहाँ पे हरोली के साथ एक पड़ता है, वहाँ पे लोगों को ये आउटसोर्सों को कुछ पैसा ज्यादा शो कर रहे हैं और दे उनको कम रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन से विभाग से रिटायर्ड हुए? चंपा भारद्वाज नाम है मेरा और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई हूँ। आज पेंशनर एक बैनर तले जो है रोष रैली यहाँ निकाल रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज का दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। आज तक ये तो सुना है कि कर्मचारी जो हैं अपने जो है धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि प्रदेश का पेंशनर जो है वो सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है। तो उनकी डिमांड्स क्या हैं? डिमांड नहीं है, लेकिन जो उनके हक हैं 2016 से लेकर 2022 तक के
जो पेंशनर हैं उनको संशोधित जो वेतनमान है, पे एरियर्स हैं, ग्रेजुटी है, लीव इन कैशमेंट है, कम्यूटेशन है, वो नहीं मिला है। 13% डीए की किस्त जो है वो भी पेंडिंग है। तो किस तरह से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी ये सरकार जो है वो बहरी बनी हुई है। एक तरफ ये वित्तीय संकट का हवाला देते हैं और दूसरी तरफ जो है वो रातों रात अपने वेतन जो है उसमें बढ़ोतरी करते हैं और हर रोज जो है वो किस तरह से निगमों बोर्डों में नियुक्तियां जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन जिन पेंशनरों ने अपने खून पसीने जो है वो इस प्रदेश के विकास के लिए बहाया है, उनको किस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज आप देखेंगे कि किस तरह से किन्नौर से, पांगी से, लाहौल स्पीति तक के बुजुर्ग लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय को मैं कहना चाहूँगी कि सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन किस तरह से आप इतने संवेदनहीन बन चुके हो कि उम्र के आखिरी पड़ाव में बैठे हुए पेंशनर्स को सड़कों पे उतरने के लिए आपने मजबूर कर दिया। आपको चाहिए था कि आप उनकी मीटिंग बुलाते। इतने अनुभवी लोग हैं, ये प्रदेश को चलाने में इनका हाथ रहा है, इसमें HAS हैं, उसी तरह से बहुत सारे निदेशक हैं और कई महकमों के जो हैं अनुभवी जो हैं वो कर्मचारी रहे हैं। उनसे किसी टेबल पर बात करते, नेगोशिएशन करते कि आने वाले बजट में हम इसका प्रावधान करेंगे। लेकिन आप मुझे लगता है कि सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हो। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि मुख्यमंत्री जिन्होंने या जिस सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के साथ जो है वो धोखा किया है, मजाक उड़ाया है, उनका मजाक जो है वो जनता उड़ाएगी। आप OPS का हवाला देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे OPS में भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो जानते हैं। उनके अभिभावकों का जो मजाक आप उड़ा रहे हैं तो आने वाले कल में वो भी सुरक्षित नहीं है। इस समय प्रदेश का हर वर्ग जो है आपसे त्रस्त है। थैंक यू जी।